सावधान, अगर यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंच गया है तो समझ लो तुम्हारे पितरी तुम्हें पुकार रहे हैं। मेरे बच्चे, इस पितृ पक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाओ। यह एक छोटी सी चीज तुम्हारी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगी। जन्मों का पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रही थी वह चीज तुम्हारी हो जाएगी। मेरे बच्चे, अगर हमारे पितर हमसे नाराज हो या परिवार पर पितृ दोष हो तो इंसान की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। व्यक्ति कृष से परेशान होता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा भारी रहता है, उसे रात में नींद नहीं आती, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पतित के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, कुलवंश आगे नहीं बढ़ पाता, घर परिवार में अजीब अजीब सी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है, तांत्रिकों से, आत्माओं से, भूत प्रेत पिशाच से भी खतरा बन जाता है, घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, अक्सर एक्सीडेंट का, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है और इस पितृ पक्ष में तुम्हारे पास सुनहरा मौका आया है, क्योंकि इस पितृ पक्ष पर एक खास महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर तुम कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला दोगी तो तुम्हारे पितृ देवता चाहे तुमसे कितना भी नाराज हो, चाहे जन्म जन्म का पितृ दोष ही क्यों ना हो, सब कुछ दूर हो जाएगा। तुम्हारे पितृ देवता तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर चाहे शादी नहीं हो रही हो तो तुम्हारे पितृ देवता की कृपा से शादी हो जाएगी। संतान की कमी है तो संतान हो जाएगी। किसी का प्यार पाना चाहती हो तो उसका प्यार मिल जाएगा। मनचाही शादी हो जाएगी। व्यापार और नौकरी, हर जगह तुम्हें तरक्की मिलेगी। इतनी रफ्तार से पैसा आएगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगी। बस तुम्हें इस पितृ पक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। कहा जाता है कि अगर पितृ देवता की कृपा हमारे ऊपर हो तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, साथ ही घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती है। लेकिन अगर वही हमारे पितर हमसे नाराज हो, हमारे ऊपर भयंकर पितृ दोष लगा हुआ हो तो हमारा हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। करोड़ों का, लाखों का कृष हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इंसान दर दर की ठोकर खाता है। परिवार में लड़ाइयाँ होती है। परिवार तितर बितर हो जाता है। इंसान धीरे धीरे दिमागी तौर पर भी पागल बन जाता है। उस परिवार का, उस कुल का कभी भी विकास नहीं होता है। शादी नहीं होती है, संतान नहीं होती है, बच्चे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण करते रहो। पितृ पक्ष में खास उपाय करते रहो ताकि पितर हमेशा अपनी कृपा बरसाएं, कभी भी तुमसे नाराज ना हो। और आज इस वीडियो में ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो अगर तुमने कर दिया, यानी कि कुत्ते को तुमने केवल एक छोटी सी चीज खिला दी, तो तुम्हारी जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। घर परिवार की सारी समस्याएं दूर होंगी। जिस चीज पर तुम हाथ रख दोगी वह चीज सोने की बन जाएगी। जहाँ जहाँ कदम रखोगी वहाँ से धन निकलने लगेगा। माता लक्ष्मी भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगी और कुबेर देव का भी तुम्हारे ऊपर हाथ होगा। बस तुम्हें पितृ पक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि मेरे बच्चे, कुत्ता जो है वह बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन माना गया है। मेरे बच्चे, हमारे शास्त्रों में कुत्ते का वर्णन किया गया है कि पितृ पक्ष में अगर तुम्हें अपने पितरों को तृप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो कुत्तों को कोई खास चीज अगर तुम खिला दो तो सीधा तुम्हारे पितरों को वह चीज लगती है। पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधे पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा देता है। इसीलिए पितृ पक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय करना पुण्यकारी है। मेरे बच्चे, तुम में से कई लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है। मुझे पता है मेरे बच्चे, दिन रात तुम केवल धन की कमी से जूझ रही हो। पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम मेहनत करती हो, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। चंद रुपए आते हैं, वह भी इधर उधर चले जाते हैं। कभी कृष देना पड़ता है तो कभी घर के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। पैसा बचता भी नहीं है और ऊपर से कृष अलग लेना पड़ जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी सपने हैं कि तुम भी अन्य लोगों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, पड़ोसियों की तरह अपने सपने पूरे करो, अपने बच्चों के सपने पूरे करो।
लेकिन हो क्या रहा है? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तुम्हारे जीवन में। पहले जो तुमने हासिल किया वह भी चला गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रही हो। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार दिन प्रतिदिन नई नई चीजें खरीद रहे हैं। कोई नया मकान बना रहा है तो कोई नई कार खरीद रहा है। कोई बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो कोई अपने बच्चों को नए नए वाहन दिला रहा है। लेकिन तुम मेरे बच्चे जहाँ थी वहाँ से भी पीछे जा रही हो। तुम्हारे पास तो जो था वह भी चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम हमेशा भगवान को दोष देती हो, अपनी किस्मत को दोष देती हो, अपने भाग्य को दोष देती हो। लेकिन बंद कर दो, क्योंकि मेरे बच्चे किसी को दोष नहीं देना। दोष अगर तुम्हारे ऊपर कुछ है तो वह है तुम्हारे पितरों का। जी हाँ, अगर तुम्हें रात में नींद आने में समस्या होती है, रात में तुम्हारा दिमाग भारी रहता है, अन्य गलत विचार आते हैं, तुम्हें सपने में अपने मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, या फिर घर में कभी कभी अनहोनी घटनाएं घट जाती है, जैसे कि बच्चों को चोट लग जाना, घर में आग लग जाना, या फिर घर में कोई सांप निकल जाए, तो यह सभी संकेत होते हैं कि हमारे जो पितृ देवता है वे हमसे नाराज हैं। घर में जो मुखिया होता है या फिर घर की जो औरतें होती है वे बुरी संगत में चली जाती है। घर की संतान भी बुरी संगत में चली जाती, नशा करने लगती है, जुआ खेलने लगती है। औरतें भी गलत संगत में चली जाती, पराये पुरुष के चक्कर में फंस जाती है। यह सभी तभी होता है जब हमारे ऊपर हमारे जो पितर है वे नाराज हो। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। और पितर प्रसन्न कैसे होंगे? बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाओगी तो तुम्हारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे। और इस बार तो पितृपक्ष पर महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो जन्म जन्म का पितृदोष लगा हुआ है वह आसानी से पितृपक्ष में दूर होगा। बस केवल तुम्हें एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है और तुम देखोगी कितना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगी। जिससे प्रेम करती हो, जिससे शादी करना चाहती हो, उससे शादी हो जाएगी। संतान सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा। साथ ही मेरे बच्चे, गाड़ी चाहिए या बंगला बहुत जल्द तुम्हारा होगा, क्योंकि जब हमारे पितरों की कृपा होती है ना तो योग अचानक से कैसे भी बन जाते हैं। भले ही आज तुम्हारे पास कमाई के साधन नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से कहीं से धन आने लगेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। किसी पुश्तैनी जमीन से मिलने लगेगा या फिर कोई योग बन जाएगा, कोई कमाई का नया जरिया बन जाएगा, वहाँ से धन आने लगेगा। तो धन आने के तो कई सारे जरिए बन जाएंगे, पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। मेरे बच्चे, बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है। तो आइए, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दो। बहुत मेहनत से आज ये वीडियो बनाई गई है, तो कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव अवश्य लिखिएगा। अपने अपने पितरों को याद अवश्य करो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखो। एक मंत्र बता रही हूँ, पितृ देवताय नमः। इस मंत्र का अवश्य जाप करो। अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि तुम्हें कुत्ते को क्या चीज खिलानी है। लेकिन उससे पहले इस पितृपक्ष में तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, जाने अनजाने में तुम कुछ गलतियाँ कर जाती हो। हर साल पितृपक्ष आता है, हर साल तुम अपने पितरों को याद करती हो और सोचती हो कि मेरे पितर मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है, तुम गलती कर जाती हो। इस साल वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, मैं शुरू से ही बता देती हूँ। देखिए, ध्यान से सुनो। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए यात्रा मत करना। कहीं जाना जरूरी हो तो अपने पितृ देवता का नाम लेकर यात्रा करना, लेकिन यात्रा करना अभी छोड़ दो कुछ समय तक। साथ ही घर में तामसिक भोजन पकाना, मांसाहारी भोजन पकाना छोड़ दो। जब तुम्हारे पितर थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारे जो पितृ देवता है वे शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वे तुम्हारे घर में आते हैं। और अगर तुम अपने घर में तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन पकाओगी तो उनको क्रोध आएगा, वे तुम्हारे घर में रहेंगे भी नहीं।
इसलिए मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनना चाहिए और खाना भी नहीं है। साथ ही यह जो पितृपक्ष का दिन है, पितृपक्ष का जो समय है वह शांति का समय है। इसलिए घर में ऊंची आवाज में बात मत करना। अन्य परिवार के लोगों को भी कह दो कि घर में शांति बनाए रखें। पहले से अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो बाद में निपटाएंगे, लेकिन अभी शांति पाठ घर में होना जरूरी है। यह पितृपक्ष के 16 दिन बिल्कुल शांति से तुम्हें गुजारने हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, बल्कि और खुशी से तुम्हें घर में सभी के साथ रहना है। कोई पुराना बैर है तो भूल जाओ, लड़ाई है तो भूल जाओ और सबको कहो कि कम से कम 16 दिन घर में अच्छे से रहें, खुशियों से रहें। बच्चों को बिल्कुल भी ना डांटो। जी हाँ, जो हमारे पितृ देवता है वे हमारे बच्चों के रूप में भी होते हैं। बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं वे, और जब तुम अपने बच्चों को डांटोगी तो तुम्हारे पितरों को बहुत गुस्सा आएगा। तो अगर तुम्हारा बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चुपचाप समझा दो, उसे डांटो नहीं, उसे रुलाओ नहीं। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। साथ ही मेरे बच्चे गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीना इन दिनों भूल से भी मत करना, वरना तुम्हारी छोटी सी गलती मेरे बच्चे तुम्हारे पूरे परिवार को भारी पड़ेगी। मेरे बच्चे, तुम सोचती हो मेरे पितृ देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे अपने जीवन में तरक्की करवाएंगे। वहीं अगर तुम कुछ गलतियां करोगी तो फिर यह सब कैसे होगा? इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है। साथ ही अगर तुम्हारे घर के बाहर कोई कुत्ता आता है या फिर कोई कुत्ता रोता भी है, जी हाँ, कोई कुत्ता तुम्हारे घर के बाहर रो रहा है या घर के बाहर खड़ा है, या तुम्हारे घर के द्वार पर कोई गाय माता आई है या कोई भी जंगली जानवर हो, उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल भी उसे मारना नहीं है या फिर किसी भी जानवर को बुरा भला नहीं कहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जानवरों के रूप में हमारे पितर भी हमसे भेंट करने आ सकते हैं, हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं। इसलिए जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उस चीज के बारे में मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। साथ ही मेरे बच्चे, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हम यही कहते हैं अक्सर, लेकिन इस बात का ध्यान रखो, पितृपक्ष में शुभ कार्य करना मना है। जैसे कि पूजा पाठ तो हो गए या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्य हो गए, वह नहीं किया जाता है। साथ ही पितृपक्ष में ज्यादा देर तक जागना भी नहीं चाहिए और आलस्य भी नहीं करना चाहिए। दिन के समय जो सोते हैं, भूलकर भी दिन के समय मत सोइएगा, क्योंकि यह पितरों का त्योहार है। हमारे पितर हमारे घर आते हैं और अगर तुम दिन के समय सोओगी तो मेरे बच्चे, उससे तुम्हारे पितर बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे। मेरे बच्चे, दिन में सोना बंद कर दो। तुम्हारे पितर तुम्हारे घर में रहेंगे और तुम सोओगी तो इससे तुम्हारे पितर तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। साथ ही रात के इन 16 दिनों में अपने शरीर के कोई भी बाल बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, ना ही तुम्हें कटिंग करवानी है। इस बात का ध्यान रखना। और मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनो, श्राद्ध के कार्य को दिखावे या अहंकार के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही मेरे बच्चे, रोजाना नहाना है। नहा धोकर अपने पितरों का ध्यान करो, उनका तर्पण करो और पितरों के दिए हुए धन का दुरुपयोग नहीं करना है, व्यर्थ खर्चाव भी नहीं करना है। मेरे बच्चे, मान लो तुम्हारे पितर यानी कि तुम्हारे दादाजी अब तुम्हारे साथ नहीं है, उनको जो पसंद नहीं था वह कार्य तो इन 16 दिनों में भूलकर भी ना करो। मान लो तुम्हारा कोई पितर था, उनको शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो तुम्हें शराब इन 16 दिनों तक नहीं पीनी है और घर में किसी को पीने भी नहीं देना है। मान लो तुम्हारे पितर को दाल पसंद नहीं थी, जी हाँ, दाल पसंद नहीं थी, तो घर में दाल नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखो, वरना इसका उल्टा तुम्हारे ऊपर असर होने लगेगा। तो यह कुछ चीजें थी जो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अब मेरे बच्चे, जो मैं बताऊं वह कर लेना है। तुम्हें क्या करना है वह भी जानना जरूरी है। ध्यान से सुनो। श्राद्ध करना, तर्पण करना तो करना ही है। मेरे बच्चे, अर्पण और पिंडदान तो जरूर करो। पूर्वजों का नाम स्मरण करके जल और तिल अर्पित करना है। मेरे बच्चे, गाय हो गए, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, चींटियां हो गई, इनको भोजन कराना है, क्योंकि यह तुम्हारे पितरों के प्रतीक माने जाते हैं।
तो मेरे बच्चे, जो घर में तुम भोजन बनाओ जो तुम पितरों को अर्पित कर रही हो, जो तुम अपने पितरों की तिथि आती है उसमें जो भोजन तुम अपने पितरों को अर्पित करती हो उसके 5 भाग बना लो। उन 5 भागों को अलग अलग जानवरों को खिलाना है, जैसे कि 1 भाग गाय को खिलाना है, दूसरा भाग कौवे को खिलाना है, तीसरा भाग कुत्ते को खिलाना है, चौथा भाग मेरे बच्चे चींटियों को और 5वां भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान रखो, कौवा अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दो या किसी ऐसी जगह जहाँ चबूतरा है वहाँ रख दो। कोई चिड़िया भी खा लेगी तो उससे पितरों को बहुत फायदा होगा। चौथी बात है कि ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाओ और दान अवश्य करो, लेकिन दान हमेशा गरीब को करना। जी हाँ, और क्या दान करना है वह भी मैं बता दूं। अगर तुम्हारे पितरों को, तुम्हारे पूर्वजों को कोई चीज पसंद थी, मान लो कोई पूर्वज है उनको गुलाब जामुन पसंद थे, तो तुम्हें किसी भी गरीब को गुलाब जामुन दान करना है। इस तरह से मेरे बच्चे तुम्हें दान पुण्य करने हैं और जो जरूरतमंद है उसी को दान करना। खाने की चीज नहीं, कोई जरूरत की चीज, जैसे अन्न हो गया, अन्न का दान यानी कि अनाज हो गया। मेरे बच्चे गेहूं, चावल, दाल इनका दान करो। घी का दान तुम करो, बहुत फायदा होगा। अपने पूरे परिवार के संग मिलकर श्राद्ध करो। रोजाना सुबह घर में तुलसी और दीपक जलाकर पितरों का आह्वान करो। साथ ही मेरे बच्चे जूते का भी दान तुम कर सकती हो। जी हाँ, जूते और चप्पल इनका भी दान करना बहुत पुण्यकारी होता है, तो यह अवश्य करना। अब मैं तुम्हें कुत्ते की वह छोटी सी चीज बताती हूँ। यह चीजें बता दिया मैंने तुम्हें, अब कुत्ते की छोटी सी चीज बताती हूँ। मान लो मेरे बच्चे तुम्हें बहुत कर्ज है या फिर किसी को बहुत परेशानी है, धन दौलत की या किसी को बीमारी है, तो सबके लिए चीज बता रही हूँ। लेकिन पहली चीज है मेरे बच्चे जिनको बहुत ज्यादा धन दौलत की किल्लत है, जो रोजाना मेहनत कर रही है लेकिन उनका काम बिगड़ रहा है। धन आ रहा है लेकिन धन टिक नहीं पा रहा है। पैसों के लिए दिन रात एक कर रही हो लेकिन हो नहीं रहा है। तुम चाहती हो कि मैं भी अपने सपने पूरे करूं, अपने परिवार के सपने पूरे करूं, अन्य लोगों की तरह मेरा भी रुतबा बढ़े। मेरे बच्चे, धन कमाना जरूरी है, और धन कैसे कमाओगी? पितर प्रसन्न तो धन ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हें इस पितृ पक्ष में तुम चाहे तो रोजाना यह उपाय कर सकती हो, या फिर कम से कम 16 में से 4 से 5 दिन तो तुम यह उपाय अवश्य करना। और जब पितरों की तिथि हो तो उस समय भी उपाय जरूर करना। क्या करना है? कम से कम 4 से 5 रोटियां बनवा लो। 4 से 5 रोटी बना लो। एक प्याला ले लो अच्छा बड़ा, या फिर एक बड़ी थाली ले लो, उसमें दूध डाल दो। उस दूध में रोटी का चूरा करके अच्छे से मिक्स कर लो, और फिर वह पूरी की पूरी थाली कुत्तों को दे दो खाने के लिए। जी हाँ, कुत्तों को दे दो खाने के लिए। और मन में केवल पितरों का ध्यान करो और ऐसा सोचो कि मेरे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में बहुत ज्यादा धन आने वाला है। बस केवल यह सोचकर कुत्तों को यह दूध रोटी खिला देनी है। देखो, जो दूध है वह चंद्र और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और जो कुत्ता है उसको यह खिलाने से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा और तुम्हारे पितर जो है वह तृप्त होंगे और तुम्हारे वंश में भी समृद्धि आएगी। धन दौलत खूब आएगा और बहुत जल्द इतना धन आएगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगी। तो यह उपाय जरूर करना मेरे बच्चे। इस उपाय को करने से धन इतना आने लगेगा कि संभाल भी नहीं पाओगी। तुम्हारी 7 जन्मों की गरीबी शीघ्र अति शीघ्र दूर हो जाएगी। अब अगली चीज बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है, तुम्हारे परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, जैसे कैंसर, लकवा, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, या फिर आए दिन तुम बीमार रहती हो, छोटी मोटी बीमारी भी है, या फिर तुम हमेशा निरोगी रहना चाहती हो, अस्पताल नहीं जाना चाहती, तो तुम यह उपाय करना। क्या करना है? तुम्हें रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। जी हाँ, पितृ पक्ष में तुम्हें यह उपाय कर लेना है। तुम कम से कम 3 से 4 बार यह उपाय करो। क्या करना है? जो बीमार व्यक्ति है
उसे यह उपाय करना है। उसे अपने हाथों से सरसों का तेल रोटी पर लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाओ, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है। इससे पितरों की कृपा से तुम्हारे घर में रोग और व्याधि शांत होते हैं। मेरे बच्चे, तो यह उपाय जरूर करना अगर तुम्हें अक्सर बीमारी रहती है, कोई गंभीर बीमारी है, साथ ही अगर कोई बीमार कुत्ता दिख गया। जी हाँ, कोई कुत्ता बीमार है, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी कुत्ते को चोट लग गई है, कोई कुत्ता लंगड़ा है या कोई भी बीमार कुत्ता है, तो तुम उसे या तो पशु चिकित्सालय ले जा सकती हो या फिर तुम कहीं से दवाई लाकर उस कुत्ते को मिठाई के रूप में, दूध के रूप में उसे खिला सकती हो। वह कुत्ता जब तुम्हारी दी हुई दवाई खाएगा या फिर तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी काम से उस कुत्ते की बीमारी अगर दूर हो गई तो समझ लो कि तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए। तुम्हें कभी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती। तुम्हारी बीमारी भी कटेगी। तो यह उपाय तुम्हें जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है या फिर तुम दाम्पत्य सुख पाना चाहती हो, पतित में वापस प्रेम लाना चाहती हो, तलाक होने की कगार पर है, रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो रिश्ता भी बच जाएगा। जिससे प्रेम करती हो उससे शादी हो जाएगी। जिसे करना है उसी से होगी। ऐसा है यह उपाय। अविवाहित लड़के लड़कियां इस उपाय को कर सकते हैं और जो शादीशुदा है उनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं, पति तप में तो भी दूर हो जाएंगे। क्या करना है, ध्यान से सुनो। तुम्हें रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा शहद लगाना है और अपने पितृ देवता को अर्पित करनी है। जी हाँ, अपनी पितृ देवता को अर्पित करनी है। जब भी तुम तर्पण करो तो कुछ इस तरह से अर्पित कर दो और फिर जब पितृ देवता का तर्पण हो जाए तो वह रोटी उठा लो और उसे कुत्तों के बच्चों में बांट दो। जी हाँ, कुत्तों के बच्चों में उसे बांट दो। अगर कुत्ते के बच्चे ना हो तो फिर आखिरी तरीका यही है कि बड़े कुत्तों को भी खिला दो, लेकिन कोशिश करो कि कुत्ते के बच्चों को खिलाया जाए। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है और यह जो टोटका है विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, पतित में वापस से प्रेम लाएगा, जिससे विवाह करना चाहती हो उससे विवाह में मदद करेगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी यह उपाय करो, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी की शहनाइयां गूंजने लगेंगी। अब मेरे बच्चे, अगला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। कई सालों की शादी हो और संतान नहीं हो रही है, जमाने के ताने सुनने पड़ रहे हैं, परिवार के ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो यह उपाय करो। मात्र कुछ दिनों में ही तुम्हें संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल जाएगी। क्या करना है, इस पितृपक्ष में कुत्ते को तुम्हें घी लगी रोटी खिलानी है। और कुत्ते को किस तरह, कुत्ते को कोई अगर कुतिया तुम्हारे आसपास है जो प्रेग्नेंट यानी कि जो कुतिया गर्भवती है, जी हाँ, जो कुतिया गर्भवती है, तो उसे तुम्हें यह रोटी खिलानी है। क्या घी लगी रोटी खिलाऊं? घी लगी रोटी किसी भी गर्भवती कुत्ते को तुम्हें खिला देनी है। यकीन मान लो तुम्हारी भी बहुत जल्द कोख भर जाएगी। यह उपाय केवल महिलाएं ही करें। जो महिला संतान प्राप्त करना चाहती है, गर्भवती होना चाहती है, केवल वही उपाय करें। कैसे करना है, किसी भी गर्भवती कुत्ते को तुम्हें घी लगी रोटी खिलाना है। घी जो है वह देवत्व और पवित्रता का प्रतीक है और इसे कुत्ते को खिलाने से तुम्हारे पितर प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद तुम्हें देंगे और वह जो गर्भवती कुतिया है वह तुम्हें अपनी तरफ से भी आशीर्वाद देगी। इससे भैरवनाथ की भी कृपा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे कुल देवता भी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे कुल को, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो यह उपाय जरूर करो। यह संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। अब मेरे बच्चे, मैंने सारे उपाय बता दिए हैं, बस केवल कृष का बाकी है। कृष के लिए ध्यान से सुनो। रोटी पर गुड़ लगाना है और पितृपक्ष में रोजाना यह उपाय करना है और पितृपक्ष हो जाए उसके बाद भी हर अमावस्या के दिन तुम्हें कुत्तों को गुड़ लगाकर रोटी खिलाना है। यह कृष से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। गुड़ पितरों को प्रसन्न करेगा। रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। दोनों मिलकर आर्थिक बंधन तोड़ेंगे। तुम्हारा घर जो आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है
वह वापस जुड़ेगा। तुम्हारे घर में धन आएगा और जो माथे का बोझ है उसका बोझ भी खत्म होगा। तो यह उपाय जरूर करो। तो मेरे बच्चे, आज की वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी है कि पितृपक्ष में कुत्तों को क्या खिलाना है, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, क्या करना है, सभी जानकारी दी है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें। तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू पर पितृदोष का प्रभाव पड़ सकता है। यह केवल धन या बीमारी तक सीमित नहीं है। मेरे बच्चे, कई बार हम अपने जीवन में ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हैं जिनकी हमें कोई वजह समझ नहीं आती। हमें लगता है कि यह हमारी किस्मत का दोष है या ग्रहों की दशा खराब है, लेकिन अक्सर इन सभी के पीछे हमारे पितरों की नाराजगी होती है। पितृदोष होता है